जावा डेवलपमेंट किट यानी जेडीके क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, इसकी नीड क्या है हमें हमारी जावा प्रोग्रामिंग में, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक एग्जांपल लीजिए। मैंने पेंट टूल्स का एग्जांपल लिया है। तो आप जब भी आप कोई शेप को ड्रॉ करेंगे, आप कंप्यूटर में ओपन करेंगे पेंट, तो आप एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, तो उसके अंदर एक प्लेन शीट होगी एक पूरी, और ऊपर ये पेंटिंग टूल दिखाई देंगे जिसमें एक ब्रश होगा, एक पेंसिल होगा, एक इरेजर होगा, और कई सारी शेप्स होंगे और कलर्स होंगे, और भी कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स भी होते हैं, उसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इस इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, ताकि हम एक पिक्चर को बना सकें, कोई भी शेप को हम बना सकें, कुछ भी हम बनाना चाहते हैं, एक बॉक्स बनाना चाहते हैं, कोई कुछ भी हम जो भी हम ड्रा करना चाहते हैं वो हम कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये टूल प्रोवाइड हो गए, इसका यूज़ हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ना हो तो क्या हम कुछ भी ड्रॉ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर पेंसिल ना हो तो हम नहीं, पेंसिल या ब्रश, कलर ब्रश या कलर्स ना हो तो हम कुछ भी नहीं ड्रॉ कर पाएंगे इसके बिना। बिना पेंसिल, ब्रश, कलर ब्रश के आप क्या ड्रॉ करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई काम का ही नहीं रह जाएगा सॉफ्टवेयर अगर यही ना हो तो। उसी तरह से जेडीके भी है, सारा का खेल तो जेडीके का ही है। एक बार आप मान लीजिए अपने टेक्स्ट एडिटर में कुछ भी राइट करते हैं, टेक्स्ट देखिए, आप जावा प्रोग्राम को डेवलप करेंगे ना, उसके लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की नीड होगी, जैसे हमारा नोटपैड हो गया, या एक आईडी है एक्लिप्स नाम से, और इंटेलिजे आईडिया भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को राइट करने के लिए, कोई भी जैसे भी आपको सही लगे। लेकिन स्टार्टिंग में नोटपैड प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, थोड़ी आपको कमांड प्रॉम्प्ट से भी आपको डील करना अच्छे से आएगा। तो आगे हम वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो मान लीजिए आप नोटपैड में कुछ भी राइट कर लेते हैं प्रोग्राम, लेकिन वो सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल की तरह ही बिहेव करेगा, सिर्फ उसको आप रीड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते उस प्रोग्राम को लिख के। लेकिन वो तब तक रन नहीं करे जब तक कि आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल ना हो। आपने प्रोग्राम बना दिया लेकिन आप उसको तब तक रन नहीं करा सकते जब तक कि आपके सिस्टम में जेडीके नहीं होगा। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया कि 2 नंबर को जोड़ना है, एडिशन का प्रोग्राम बनाया, लेकिन जेडीके के बिना वो एडिशन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ उसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, कोई कोई वर्क, कोई कुछ आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, कुछ भी कर ले। वो सारा काम किससे होता है? अगर आप कुछ ऐड कराएंगे, जेडीके की हेल्प से होता है, क्योंकि इसी के अंदर ही तो वो मीनिंगफुल, उसके अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शन जो है इसी के द्वारा वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि इसी के अंदर ही ऐसे टूल्स है जो उस इंस्ट्रक्शन को समझेगा, एग्जीक्यूट करेगा। सिर्फ लिख देने से वो नोटपैड नहीं समझने वाला, वो सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर है। या अगर आप एक्लिप्स आईडी यूज करते हैं, चाहे कोई भी आप यूज करें, जेडीके में ही सारे मीनिंग्स डिफाइन है। एक जावा प्रोग्राम जब भी आप बनाएंगे तो इसी के अंदर सारे मीनिंग्स डिफाइन है, इसी के द्वारा ही आपका प्रोग्राम आउटपुट प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए आपने 5 और 2 को ऐड किया तो उसका आउटपुट 7 आना चाहिए, तो ये किसकी मदद से होगा? जेडीके की मदद से होगा। तो जेडीके हमारा प्रोग्राम को आउटपुट दिखाने में हेल्प करता है, और उसके अंदर कोई एरर हो तो वो भी फाइंड करता है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव प्रोग्राम बनाने का यही होता है कि ताकि हम हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो जब अगर हमारी प्रॉब्लम्स ही बनकर रह जाएंगी, अगर सॉल्यूशन ना मिले तो उस चीज़ को मतलब उस चीज़ पर टाइम अपना देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हमारा जेडीके जो है हमें इंस्टॉल करने की नीड पड़ती है, ताकि हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकले जो हम कराना चाह रहे हैं। अदरवाइज हमारे प्रोग्राम बनाने का कोई, हमारे इतना सारा कोड लिखने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि पेंटिंग टूल्स, अगर मान लीजिए पेंटिंग टूल्स पेंट में हमारा पेंटिंग टूल्स ही प्रेजेंट ना हो तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने का क्या फ़ायदा, कि जब आप उस पर कुछ ड्रॉ ही ना कर पाए, उस पर कुछ आप कलर उसमें अंदर डाल ही ना पाए, कुछ ड्रॉ ना कर पाए, शेप्स डिज़ाइन ही ना कर पाए। तो यही सेम बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो यही इसीलिए हमें जेडीके की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं जावा का उसको एग्जीक्यूट करा पाए, उससे हम कुछ आउटपुट ले पाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखिए, मैंने आपको पेंट का एग्जांपल दे दिया है,
हम जेडीके, जीआरई, जेवीएम की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जावा डेवलपमेंट किट को हम बोलेंगे इट इज़ अ डेवलपमेंट किट यूज्ड बाय जावा प्रोग्रामर्स। ये एक डेवलपमेंट किट यानी जो भी जितने भी जावा प्रोग्रामर हैं जो जावा के प्रोग्राम बनाते हैं, या अगर आप हैं तो अगर आप जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप भी इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे टूल प्रेजेंट होंगे जिससे कि हम प्रोग्राम जावा प्रोग्राम को बना सकें और उसको रन करा सकें। जैसे कि इसके अंदर ऐसे टूल प्रेजेंट है जैसे जावा कंपाइलर हो गया, ये हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। कंपाइल मीन्स कि जो हमारा जो जावा जो सोर्स कोड होगा जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसको कंपाइल करेगा, चेक करेगा उसका सिंटेक्स पहले कि वो सही है, यानी वो डिबगर की हेल्प से होता है। ये मैंने लिखा है ना डिबगर। डिबगर क्या करता है, उसके अंदर कोई एरर, कोई ऐसे बग है, कोई मिस्टेक है, उसको फाइंड करता है। अगर मिलता है तो वो फिर देगा, आपको दिखाएगा कि ये आपने मिस्टेक करी है, उस मिस्टेक को दिखाएगा। और जब वो मिस्टेक नहीं होगी प्रोग्राम में, जब हमारा प्रोग्राम सही होगा, कोई उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होगा, तो तब जाके हमारा प्रोग्राम कंपाइल करेगा जेडीके। कंपाइल मीन्स कि वो बाइट कोड जनरेट करेगा। ये एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है हमारा आउटपुट प्रोवाइड करने का। तो और इसके अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जीआरई। बाइट कोड को मैं आपको जब मैं आपको प्रोग्राम करा के दिखाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो है इसके अंदर एक जीआरई प्रेजेंट होता है। ये हमारा प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो जाता है ना, तो ये जीआरई जो है वो हमारे प्रोग्राम को रन कराता है। कंपाइलर को ना ये एक ट्रांसलेशन टूल है एक तरह से। जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ जैसे मान लीजिए जापान आप गए, तो वहाँ के लोग आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहे। मान लीजिए आप इंग्लिश बोल रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हैं वहाँ, लेकिन जापानीज जो वहाँ के लोग हैं वो आपकी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या होगा कि आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी ताकि वो आपकी बात को समझ पाए और आप उनकी बात को समझ पाए, क्योंकि आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो जो ट्रांसलेटर है ना, वो एक तरह से कंपाइलर का आप ले सकते हैं, मान सकते हैं एक कंपाइलर है। तो इसी तरह से कंपाइलर जो ट्रांसलेट करता है, बाइट कोड में जनरेट करता है, ताकि हमारी जो मशीन है तो वो जब उसको देखेगा तो वो समझ पाए। तो ये मशीन कोड तो जनरेट नहीं करता है, ये सिर्फ बाइट कोड तक ही हम इसको जनरेट करते हैं, मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। मशीन कोड जो है वो हमारा जेवीएम कन्वर्ट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इसको आगे हम देखेंगे कैसे करता है, क्या करता है। तो ये काम जो है ये जीआरई का होता है। ये जीआरई के अंदर ही हमारा जेवीएम प्रेजेंट होता है। फिगर में मैं जैसे आपको दिखाती हूँ, ये जेवीएम है हमारा, ये जीआरई के अंदर है। जीआरई जैसे एक बंडल है जेवीएम और क्लास लाइब्रेरीज का। जावा डेवलपमेंट किट है वो किसका बंडल है, किसको पैक कर रखा है इसने, जीआरई को और जावा डेवलपमेंट टूल्स को, जो कि जावा कंपाइलर हो गया, डिबगर हो गया, और भी कई सारे टूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका ये बंडल है, इनको पैक कर रखा है जेडीके ने। और जेआरई ने किसको पैक कर रखा है, जेवीएम को और क्लास लाइब्रेरीज। क्लास लाइब्रेरीज क्या होते हैं उसको भी हम बताएंगे आपको। तो जेआरई जो है वो एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है। इट इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट टू रन जावा प्रोग्राम्स विच आर कंपाइल्ड बाय जेडीके। जब एक बार जो प्रोग्राम है वो ट्रांसलेट हो जाता है बाइट कोड में, तो उसको ये रन कराने में हेल्प करता है। ये एक इन्वायरमेंट होता है, इसके अंदर ऐसे टूल प्रेजेंट होते हैं जो कि बाइट कोड को रन करा सके। यानी जो हमारा जावा का एक, देखिए जावा प्रोग्राम जो है ना, बाइट कोड भी जावा प्रोग्राम उसके अंदर ही होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेट हो जाती है एक दूसरी फॉर्म में, उसकी एक लैंग्वेज होती है जिसे हम नहीं समझ सकते हैं। वो सिर्फ हमारा जो जेवीएम है वो समझ पाएगा। तो ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में ऐसे टूल प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से जेवीएम हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करता है कि यूजर आखिर कहना क्या चाह रहा है। अगर एडिशन का प्रोग्राम है तो देखिएगा क्लास लाइब्रेरी इसके अंदर क्लास लाइब्रेरीज ऐसी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डिफाइन होती है कि अगर एडिशन का, अगर इसमें अगर यूजर कह रहा है एडिशन करने का तब क्या करना होगा, उसके अंदर भी बता रखा था कि ऐसे ऐसे फंक्शन परफॉर्म करने, ऐसे ऐसे किस तरह से एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, उसके सारे मीनिंग्स डिफाइन कर रहे होते हैं इसके अंदर। और कई सारी ऐसे स्पॉटिंग फाइल्स होती हैं जो कि जेवीएम यूज करता है रन टाइम में। उसको भी क्योंकि एक कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए होगा ना, एक मीडियम ऐसा चाहिए होगा जिसकी हेल्प से वो उस बाइट कोड को समझे, तभी वो रन कर पाएगा। और जो यूजर कहना चाह रहा है उसके इंस्ट्रक्शन को भी तो समझेगा ना। तो जेडीके में हम डिफाइन भी करते हैं कि ऐसे कीवर्ड प्रेजेंट होते हैं कि अगर मान लो कुछ आपने
प्रिंट कराना है तो उसके लिए क्या होंगी स्टेटमेंट्स, तो वो इसके अंदर डिफाइन की जाती हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे उस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझिए, जेडीके जो है वो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं यानी ट्रांसलेट करता है, सिंपल ट्रांसलेट करता है। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश समझ रहे हैं, मैं हिंदी समझ रही हूँ, तो कोई एक आया आदमी, उसने मेरी हिंदी में मैं जो बोल रही हूँ उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जेआरई फिर जो है ये रन टाइम एनवायरनमेंट है, तो उसके अंदर क्या होता है, क्लास लाइब्रेरीज या पैकेजेस होती हैं और जेवीएम होता है। तो जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। इट इज़ अ वर्चुअल मशीन कम्स विद जेआरई, जेआरई के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है। It loads, verifies and execute और interprets the compiled Java bytecode into machine code to provide output। तो ये लोड क्या करता है, क्लास लाइब्रेरीज जो लोड ये सब लोड करता है, इसी के अंदर तो मीनिंग डिफाइन होते हैं हमारे प्रोग्राम के, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिसकी मदद से जो हमारा प्रोग्राम को जेवीएम समझ पाता है, उसको फिर वेरीफाई भी करते कि भी सब कुछ सही से हमने लिखा या नहीं। अगर उसको कुछ समझ नहीं आएगा, अगर हमने कुछ सही से उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगी तो वो तो एरर जनरेट करेगा ही, तो वही वेरीफाई करता है सबसे पहले, उसके बाद ही एक एक इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम इंटरप्रीटर भी बोलते हैं। जेवीएम मतलब एज ए इंटरप्रीटर ये वर्क करता है और ये इंटरप्रेट करता है हमारे जावा के बाइट कोड को मशीन कोड में। देखिए बाइट कोड में वो कन्वर्ट करता है लेकिन मशीन कोड में नहीं करता है जेडीके, डायरेक्टली वो हमारा जेवीएम करता है ताकि हमें प्रोवाइड कर सके हमारे आउटपुट को, जो भी हम आउटपुट चाहते हैं। तो जेडीके जो है डेवलपिंग टूल्स जैसे कंपाइलर, डिबगर और जीआरई का कलेक्शन है। जीआरई के अंदर ही हमारा जेवीएम प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकता है। लेकिन हम जब जेडीके को इंस्टॉल करते हैं ना, हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग जेडीके होता है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आप मैक यूज़र हैं तो उसके लिए अलग जेडीके इंस्टॉल करना होगा आपको। अगर आप विंडो यूज़र हैं तो विंडोज़ के लिए अलग जेडीके होगा। अगर आप लिनक्स या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करें तो उसके लिए अलग जेडीके होगा। तो ये जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि देखिए मशीन कोड हर एक अलग अलग वेरी करता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, तो उसको तो इसीलिए हमें अलग अलग उसके लिए जेडीके बनाना पड़ता है ताकि उस मशीन के हिसाब से उसको उसकी भाषा में जवाब दे सके। इतना समझ लीजिए। या इसको आप ऐसे में समझते हैं, मान लीजिए कोई गुजराती समझ रहा है, मान लीजिए एक आदमी इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन गुजराती को जो गुजरात का आदमी होगा जिसको गुजराती आती होगी उसके लिए तो गुजराती वाला ट्रांसलेटर चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसलेटर है वो उसको गुजराती भी आती हो। मान लीजिए हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको गुजराती भी आती हो, तो उसके लिए गुजराती वाला अलग से ट्रांसलेटर चाहिए। तो वही काम जेडीके भी कर रहा है। इंग्लिश जो है मतलब जावा जो है हम सब के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन एक बार आप कोड लिखेंगे सब पे वर्क करेगा, लेकिन आपको उसको उसके लिए जो किट है, टूल किट है जिसमें मीनिंग डिफाइन है, वो जेडीके यानी ट्रांसलेटर, एज ए ट्रांसलेटर जो वर्क करेगा वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होगा। तो ये इस इंस्टॉल करने का स्टेप जो है इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। आपको वो जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं उस वीडियो को और इंस्टॉल कर सकते हैं जेडीके को। वो मैंने विंडोज़ 10 के लिए बनाया है, यानी विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए, हाँ ये मैंने आपको बताया, इसमें आपको एक पॉइंट और बताना है कि जावा डेवलपमेंट किट। देखिए नॉर्मली जितने भी जावा प्रोग्रामर्स होते हैं वो जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करते हैं अगर आपको प्रोग्राम डेवलप करना है तो। लेकिन आप सिर्फ रन कराने में इंटरेस्टेड है, मतलब कोई सिर्फ मान लो किसी डेवलपर ने प्रोग्राम बना के दे दिया, किसी मान लीजिए कैलकुलेटर बनाया, मान लीजिए अब आप खुद से जावा प्रोग्राम को डेवलप ना करेंगे। अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग नहीं आती, आप एज ए क्लाइंट बन के गए कहीं किसी के पास, आपको बस सॉफ्टवेयर यूज़ करने से मतलब है, अब आप उसके पीछे की प्रोसेसिंग थोड़ी ना आप वो करेंगे। तो आप क्या होगा कि आप जीआरई मतलब आप सिर्फ उस प्रोग्राम को परफॉर्म कराना चाहेंगे तो उसके लिए आप जीआरई इंस्टॉल करेंगे ताकि आप बस देख सके उसका आउटपुट क्या, आपको बस ये देखना है हाँ उसका आंसर क्या होगा। ये इसके लिए आपको जीआरई की नीड होगी। जेडीके आप नहीं भी इंस्टॉल करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार आप जो प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए जेडीके को इंस्टॉल करना जरूरी है। बाकी जो सिर्फ रन करा रहे, एक बार प्रोग्राम बन चुका है तो उसके बाद आप जीआरई से उस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ये मैंने इसमें इतना ही बताना था। आगे हम
ये बता रहे हैं हाउ जेडीके वर्क्स। इसके लिए हम आपको एग्जांपल देंगे। जैसे इसमें मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे हमारी किसी भी नेम से हमने जावा फाइल को सेव कर लिया, उसके बाद कंपाइल होगा। कंपाइल से क्या होगा, जो हमारा जावा का सोर्स कोड है वो कंपाइलर की मदद से वो बाइट कोड जनरेट करेगा, जिसे कि जेवीएम जो है मशीन कोड में उसको ट्रांसलेट करेगा। मशीन कोड उसका जो है ट्रांसलेट करेगा जब, तो फिर हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जेवीएम जो हमारा इंटरप्रीटर का काम करता है, जेडीके जो है वो हमारा एज ए कंपाइलर का काम करता है। उसी के अंदर हमारा जेवीएम होता है, रन टाइम एनवायरनमेंट, वो इंटरप्रीट करता है। तो इसको समझने के लिए हमें ये अभी हम सिंटैक्स जो है जावा के बेसिक सिंटैक्स होता है। वैसे आप क्लास का नेम कुछ भी रख सकते हैं, और ये हमारा मेन मेथड है। यहीं से हमारे प्रोग्राम की जो एंट्री होती है, जेवीएम हमारे प्रोग्राम में एंट्री यहीं से करते हैं। हमेशा पब्लिक होना चाहिए। इस सिंटैक्स को हम अच्छे समझेंगे, लेकिन हमारा अभी मोटिव है प्रोग्राम को रन करके देखना, उसको समझना कि जेवीएम जेडीके कैसे वर्क करता है। और जो सिंटैक्स है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे समझाने वाले हैं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देने वाले हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये कंपाइलेशन का हम प्रोसेस बताएंगे। देखिए, जब हम आप एक बार ये जो बेसिक प्रोग्राम है, इसको अभी करने के लिए हम नोटपैड को ओपन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये स्टेप्स बताना चाहूँगी कि जब भी आप इस प्रोग्राम को बना लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। क्लास का नेम का जो ये लेटर है, एनी है, कुछ भी आप नेम रख सकते हैं, वो कैपिटल होना चाहिए। कोई भी नेम रख सकते हैं आप, और क्लास के नेम से ही आप फाइल को सेव करेंगे। ये कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, यानी कि जब आप प्रोग्राम बनाएंगे जेडीके कैसे वर्क करेगा अपना, ये यहीं पे वर्क करेगा। तो कंपाइल करने के लिए हम जावा से टाइप करेंगे, जावा कंपाइलर, जो कि जेडीके के अंदर प्रेजेंट है। फाइल नेम यानी जो इस नाम से आप सेव करेंगे अपनी फाइल को, क्लास नेम यानी एनी। ये तो फाइल नेम जो है प्रेफर यही कीजिए कि जो आपका क्लास का नेम होगा एनी, उसी नेम से आप रखें। और तो जब आपका कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद आप टाइप करेंगे जावा और क्लास नेम। जैसे ये एग्जांपल लिया है, कंपाइल करने के लिए जावा से टाइप करेंगे। any.java के नेम से मैंने अपना फाइल को सेव किया है, तो कंपाइल हो जाएगा, तब हम रन कराएंगे जावा और any करके, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो यही मैंने इसे बताया है कि any.java नाम से जो फाइल है, कंपाइल करेंगे, टाइप करेंगे जावा से any.java, उसके बाद ये क्लास फाइल जनरेट होगी हमारी। मैं आपको डेस्कटॉप पे ये उसकी फाइल जनरेट करके भी दिखाऊंगी। तो ये चीज़ तो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो है, ये जो इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी आप सिर्फ रन करने का स्टेप देखिए। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेती हूँ। तो यहीं पे हम अपने प्रोग्राम को करेंगे। देखिए, ये प्रोग्राम अगर आप रन करेंगे ना, तो जेडीके इंस्टॉल होना जरूरी है। जेडीके इंस्टॉल नहीं कर गए अपने, तो वो आप कर लेना, नीचे लिंक दे दिया है मैंने। और मेरे जो सिस्टम में जेडीके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं अपने प्रोग्राम को टाइप करना शुरू कर रही हूँ। तो क्लास क्रिएट कर लेंगे, किसी भी नाम से हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। मैं एनी का ही एग्जांपल, एनी नहीं, मैं अपना नाम ले लेती हूँ, चलो अर्पण। एंड यहाँ से ये करली, ये जो ब्रेसेस हैं, इसको मैंने ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे मेरा मेन मेथड टाइप करूँगी मैं अपना, यहाँ हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ से करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देंगे, ताकि हम भूल ना जाए करली ब्रेसेस ओपन क्लोज करना। और यहाँ पे अपना प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हो सकता है अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसको आप सिर्फ देख के घबराइएगा मत, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी सिर्फ ये देखना कि प्रोग्राम को रन कैसे किया जाता है। तो दिस इज जावा प्रोग्राम आउटपुट। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। इसको अब हम सेव करेंगे। देखिए, एक बार जब हमने प्रोग्राम लिख लिया ना, ये जावा का प्रोग्राम है,
एक बार जब हमने ये लिख लिया, इसको हम सेव करेंगे। कंट्रोल एस किया मैंने। अब मैं इसको डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव करूंगी। यहाँ डेस्कटॉप में मैंने क्लिक कर दिया है, इसको मैं सेव करूंगी। मैंने बताया था .java एक्सटेंशन सेव करेंगे, नहीं बताया तो कोई नहीं, ध्यान रखना। तो मैं इसको क्लास नेम से सेव करूंगी। क्लास नेम है मेरा अर्पण, तो ARPAN .java एक्सटेंशन है हमारी .java। तो इसको मैं डेस्कटॉप लोकेशन में सेव कर रही हूँ। ये मैंने प्रोग्राम सेव कर दिया, यहाँ पे आ चुका है अर्पण.java। अब हम क्या करेंगे, CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। CMD टाइप किया मैंने, ये ओपन हो गया। जूम कर लेते थोड़ा। अब क्या करेंगे, मैं इसको छोटा ही रख लेती हूँ ताकि आपको साथ साथ दिखता जाए। पहले हम क्या करेंगे, अभी देखिए सबसे पहले ना हमें चेंज करनी होगी हमारी लोकेशन को लेनोवो में, लेकिन मैं डेस्कटॉप पर हूँ। देखिए हमारी फाइल सेव हो चुकी है, मैंने क्रिएट की है फाइल, मैंने अर्पण के नाम से क्रिएट की थी। तो ये देखिए, ये अर्पण.java नाम से हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसको खोलूंगी तो मैं, ये हमारी वही जो कोड है हमारा ओपन हो चुका है। तो CMD को ओपन किया था हमने, नोटपैड को भी ओपन कर लेते हैं, CMD को भी। तो हम अपनी चेंज डायरेक्टरी के लिए हम करेंगे CD, यानी हम अपने डेस्कटॉप डायरेक्टरी में आएंगे। तो डेस्कटॉप टाइप करेंगे, एंटर किया हमने, डेस्कटॉप में आ चुके हैं। अब हम कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, ये फर्स्ट स्टेप है। जैसे कि मैंने बताया था, पहले हम कंपाइल करेंगे JDK, हमारा प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। इसके लिए हम टाइप करेंगे जावासी, जैसे any.java, इसकी जगह मैंने अर्पण ले लिया, तो अर्पण.java को हम कंपाइल करेंगे जावासी से। तो हम लिखेंगे जावासी, मेरी क्लास जो मैंने फाइल नेम सेव किया, क्लास के नेम से सेव किया अर्पण.java के नाम से, तो फाइल नेम .java हम करेंगे। मैंने लिखे जावा, फाइल का नेम लिखेंगे और .java एक्सटेंशन, यहाँ पे any.java लिखा है ना, तो यहाँ मेरा हो जाएगा अर्पण.java, क्योंकि मैंने अर्पण के नाम से सेव किया है। विद एक्सटेंशन हम टाइप करेंगे अर्पण.java। तो ये कंपाइल हो चुका है हमारा प्रोग्राम। अब हम इंटरप्रेट कराएंगे, ये हमारा कंपाइल हो गया। अब इंटरप्रेट यानी जो भी हमारा प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेगा, तो इसके लिए हम टाइप करेंगे जावा, सिर्फ जावा टाइप करना है। क्लास का नेम अब देंगे, ये फाइल नेम था, क्लास का नेम है हमारा अर्पण, तो अर्पण टाइप करेंगे, एंटर किया। ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आउटपुट आ चुका है। दिस इज जावा प्रोग्राम आउटपुट, ये ही हमारा आउटपुट है जावा प्रोग्राम का। तो ये देखिए, जब मैंने ये इसका मैं बाइट कोड दिखाती हूँ आपको, मैं आप भूल गई थी दिखाना। जब ने क्रिएट किया था ना, तो ये डॉट क्लास फाइल दिख रही होगी आपको, ये डॉट क्लास फाइल ही हमारा बाइट कोड है। मैं इसको आपको डिलीट करके मैं आपको फिर से रन करके दिखाती हूँ कि ये कैसे जनरेट हुई। देखना, मैं इसको अगर क्लोज करके फिर से रन करूँ, मैं अपने नोटपैड को ओपन कर लेती हूँ, CMD CD डेस्कटॉप, ताकि डेस्कटॉप लोकेशन में हम आ जाए। अब करेंगे जावा सी, हम डिलीट कर चुके अपने क्लास फाइल को, और हम फाइल नेम से इसको कंपाइल करेंगे, क्योंकि हमारा फाइल नेम से ही कंपाइल होगा ये अर्पण.java। ये मैंने किया ना, देखना अब यहाँ पे डॉट क्लास फाइल अपने आप ही जनरेट हो जाएगी। ये अर्पण डॉट क्लास फाइल वही, ये मैं डिलीट कर चुकी थी पहले, लेकिन डॉट क्लास फाइल फिर से जनरेट हो गई है। ये देखो, ये हमारे हम लोगों के लिए समझना मुश्किल है, कुछ कुछ चीज़ें समझ आ सकती है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है। तो ये ही होती है डॉट क्लास फाइल, जिसे हम बाइट कोड भी बोलते हैं, जो कि कंपाइलर जनरेट करता है JDK। तो इसके बाद हम इसको रन करेंगे, यानी इंटरप्रेट करेंगे जावा, ये JVM हमारा जो है रन करता है, और क्लास का नेम अर्पण। अब इसको रन करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ये तो हमने देख लिया कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे कंपाइल और रन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एग्जांपल देंगे और
इससे आपको काफ़ी आसानी होगी जावा सिंटैक्स को समझने के लिए। तब तक के लिए आप जेडीके को इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे वीडियो लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।